मेरा नाम नीति है और ये कहानी मेरी दोस्त रीवा की है। रीवा, मैं और राशि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम तीनों का ये फर्स्ट ईयर था और हाँ, हम तीनों रूममेट्स भी थे। हम तीनों जिस हॉस्टल में रहा करते थे उस हॉस्टल का तीसरा फ्लोर हॉन्टेड माना जाता था। कहा जाता था कि उस फ्लोर पर कुछ सालों पहले एक अजीबोगरीब घटना हुई थी। वहाँ एक लड़की की अपने कमरे में मौत हो गई थी। उसकी मौत का कारण सुसाइड बताया गया, पर ये तो वो कारण था जो हॉस्टल के अधिकारियों ने बताया था। पर वहाँ उस वक्त जो भी हुआ था वो बहुत ही भयानक था। हमने सुना था कि जब उस लड़की की मौत हुई तो उसके पास से एक ब्लैक डॉल मिली थी जो काले जादू के लिए इस्तेमाल होती है। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे। उसके हाथ पैरों को किसी ने पूरा मोड़ दिया था। उसकी गर्दन भी पूरी मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने पूरा जोर लगाकर मोड़ दिया हो। और जिसने भी ये देखा था उन्होंने डरकर हॉस्टल ही छोड़ दिया। हम तीनों इस हॉस्टल में नए थे। हमारा कमरा चौथे फ्लोर पर था, पर जब भी मैं सीढ़ियों से नीचे जाती तो मुझे तीसरे फ्लोर से जाते हुए डर लगता, खासकर रात में। वो पूरा फ्लोर ऐसा लगता मानो अंधेरे में डूब चुका है। वहाँ कितनी भी लाइट लगा लो पर एक भी लाइट चालू नहीं होती। ऐसे ही 1 महीना होने को आया था। एक दिन हम तीनों ने बाहर से खाना मंगवाया। जब हम खाना खाने बैठे तो रीवा ने अपने हाथ पर बंधा हुआ एक काला धागा निकालकर वहीं साइड में रख दिया। जब राशि ने मस्ती में कहा कि ये क्या पहना है, तो रीवा ने कहा, ये हमारे यहाँ हर एक बच्चों को पहनाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद है। तो इन शॉर्ट ये मेरा रक्षा कवच है और इसे मैं कभी भी अगर नॉनवेज खा रही होती हूँ तो निकाल देती हूँ। अब इन सारी बातों में हम कब भूत प्रेत की बातें करने लगे हमें पता ही नहीं चला। और भूत प्रेत की बात हो और तीसरे फ्लोर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? राशि और रीवा दोनों को पता था कि मुझे इन सब से बहुत डर लगता है। इसीलिए राशि ने जानबूझकर ये कहा कि आज नीति उस फ्लोर पर जाएगी और वहाँ उस लड़की का कमरा नॉक करेगी, अंदर जाएगी और फिर रुककर वापस आ जाएगी। मैंने तुरंत ही कहा, क्या पागल हो गई हो? मौत के मुंह में सामने से कौन जाता है? तभी रीवा ने कहा, इसे छोड़, ये तो है ही फट्टू। चल मैं तुझे ये करके दिखाती हूँ। पर मुझे ये पता, अगर मैं शर्त जीती तो मुझे क्या मिलेगा? तब मैंने रीवा से कहा, रीवा, राशि तो मजाक कर रही है। तभी राशि ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। अब रीवा ने कहा, तो नीति को छोड़, ये बता, अगर मैं जीती तो मुझे क्या मिलेगा? राशि ने कहा, अगर तू ये शर्त जीती
तो पूरे साल तेरे सारे प्रोजेक्ट मैं करके दूंगी। रीवा तैयार हो गई। उसने कहा, कब जाना है? राशि ने कहा कि आज सैटरडे है, तो आज हॉस्टल में इतनी लड़कियां भी नहीं है, तो तू आज रात को 2 बजे तैयार रहना। रीवा ने कहा, पर फिर अपनी बात से पलट मत जाना, क्योंकि शर्त तो मैं ही जीतने वाली हूँ। अब राशि ने अपने मोबाइल में 2 बजे का अलार्म लगाया और दोनों सो गए, पर डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर में मेरी आंखें भी भारी होने लगी और मुझे कब नींद आ गई ये पता ही नहीं चला। तभी अचानक अलार्म की आवाज़ से मेरी नींद खुली तो देखा कि वो दोनों भी जग चुके थे। राशि ने रीवा से कहा, चल तैयार हो जा अपनी शर्त हारने के लिए। रीवा ने हंसते हुए कहा, शर्त? वो तो तू हारेगी। मैंने दोनों को बहुत समझाया कि ऐसी गलती मत करो, पर दोनों मुझ पर हंस रहे थे, ये कहकर कि यार ये अजीब फट्टू है। अब रीवा ने अपना मोबाइल लिया और हमें लेकर तीसरे फ्लोर पर आ गई और कहा कि मैं पहले वो दरवाज़ा नॉक करूंगी, फिर अंदर जाऊंगी, वहाँ 10 मिनट रुकूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। तुम चाहो तो यहीं खड़े रहना या फिर रूम में चले जाना। ये कहकर वो उस कमरे के पास जाने लगी। कमरे के ठीक सामने जाकर उसने हमारी तरफ देखा। फिर उसने उस कमरे के दरवाजे को नॉक किया और अंदर चली गई। उसे जाता देख मानो मेरी जान निकल रही थी, पर मेरे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। बस मैं उसी कमरे की ओर देखे जा रही थी। अब मैं और राशि वापस अपने कमरे में गए, पर मेरी हालत तो खराब हो रखी थी। राशि ने मुझसे कहा, डर मत, वो तेरी तरह फट्टू नहीं है, वो अभी आ जाएगी। पर मुझसे रहा नहीं गया। मैं वापस नीचे गई ताकि मैं रीवा को वापस बुला कर ला सकूं। जब मैं वहां पहुंची तो कुछ पल के लिए तो मैं वहीं खड़ी रही। फिर जैसे ही मैं रीवा को आवाज़ लगाने वाली थी, मुझे उस रूम के दरवाजे की आवाज़ आई और लगा जैसे वहाँ कोई खड़ा हुआ है। वो जो कोई भी था, उसकी आंखों में देखकर एक डर की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं दौड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। मैंने डरते हुए राशि से कहा, राशि सुनना यार। मैं नीचे उस कमरे के पास गई थी जहां मैंने किसी को देखा। राशि ने कहा, अजीब हो यार तुम, कितनी डरपोक हो। वहां रीवा गई है तो वहां वो ही होगी ना। मैंने जल्दी से रीवा को फ़ोन लगाया, पर रीवा ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर से उसे फ़ोन लगाया। अब सामने से किसी ने फ़ोन उठाया, पर रीवा जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कितनी बार कहा, रीवा मुझे सुन रही हो? रीवा प्लीज़ यार, मुझे सुन रही हो तो जवाब दो। रीवा वापस आ जाओ, तुम शर्त जीत गई। तभी सामने से एक अजीब आवाज़ आई।
कट गया और अचानक तभी रीवा कमरे में आई और उछलने लगी कि मैं शर्त जीत गई और तुम हार गए। फिर रीवा ने कहा, देखो गाइस, मैं वहाँ से क्या लेकर आई हूँ। उसके हाथ में एक ब्लैक डॉल थी। अब मुझे उस कमरे से जुड़ी सारी बातें याद आने लगी। मैंने उसे कहा कि इसे बाहर फेंक, और फिर मैंने उसके हाथ से उस डॉल को खींचा और बाहर फेंकने ही जा रही थी। तभी किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द होने लगा। मैंने पीछे देखा तो मेरा हाथ रीवा ने पकड़ा था और अब रीवा के हाव भाव बदलने लगे थे। उसने कहा, मेरी डॉल मुझे वापस कर। सुना नहीं तूने? मेरी डॉल मुझे वापस कर। मैंने कहा, क्या कर रही हो रीवा, मुझे दर्द हो रहा है। पर वो बस यही बोल रही थी कि मेरी डॉल मुझे वापस करो। राशि ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो रीवा ने उसे जोर से धक्का दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। और फिर हंसने लगी। मैं डर के मारे पीछे हो गई। तभी मैंने देखा कि रीवा के हाथ पर उसका काला धागा नहीं था। मैंने जल्दी से रीवा ने उस काले धागे को जहाँ रखा था वहाँ से उठाया, पर जैसे ही मैं उसे रीवा के पास लेकर गई वो धागा जल गया। अब अचानक रीवा भागती हुई उसी कमरे में चली गई। मैंने हॉस्टल में चिल्लाकर सबको इकट्ठा किया और हम सब अब वही कमरे के पास गए जहाँ रीवा भाग कर गई थी। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। वहाँ रीवा का शरीर बेजान पड़ा हुआ था। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी हालत वैसी ही थी जैसी हमने उस लड़की के बारे में सुना था। रीवा के हाथ पैर मुड़ चुके थे। उसकी गर्दन भी मुड़ी हुई थी। मैंने और राशि ने दूसरे ही दिन उस हॉस्टल को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि केस को दबाने के लिए हॉस्टल वालों ने फिर से उसे सुसाइड बता दिया था। पर आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। एक शर्त से शुरू हुआ खेल हमारी दोस्त की जान ले चुका था। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।